शादी के 4 दिन बाद किसी लड़की के पेट में बच्चा होना सामान्य बात नहीं है। सुनीता की शादी पारिवारिक तरीके से हुई थी, लेकिन ये क्या है, शादी को अभी 4 दिन ही हुए हैं, उसमें सुनीता का शारीरिक परिवर्तन। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे सुनीता छिपा लेगी। ये घर के सभी लोग देख सकते थे। सुनीता ने अपनी माँ को बताया तो उसने कहा कि शरीर में कमजोरी के कारण उसे उल्टी हुई है, सिर दर्द है और कुछ नहीं। लेकिन सबकी बातों के विपरीत सुनीता का पति सुनीता को शादी के 1 हफ्ते बाद ही जबरदस्ती चेकअप के लिए ले गया। रिपोर्ट आई, सुनीता सच में मां बनने वाली है। सुनीता के पति राकेश घर आकर सुनीता से पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। सुनीता कहती है, मैं सच कह रही हूँ कि मैं पहले कभी किसी अन्याय में शामिल नहीं हुई और अब भी नहीं हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राकेश को किसी बात पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई है, अब उसका तलाक नहीं हो सकता। राकेश ने कहा, तुम इन 10 महीनों के लिए मेरी पत्नी रहोगी, फिर तुम्हारा बच्चा होने के बाद डीएनए टेस्ट करेंगे और फिर मैं तय करूंगा कि क्या करना है। अगर कोई इस बारे में पूछे तो मैं सबको बता दूंगा कि ये मेरा बच्चा है। ये कहकर राकेश घर से निकल गया। सुनीता तब रो रही थी। इस 10 महीने के सफर में सुनीता को अकेले चलना है। राकेश ने एक बार सुनीता की ओर देखा तक नहीं। एक कमरे में सोने के बावजूद सुनीता को फर्श पर ही सोना पड़ता है। आखिरकार सुनीता ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। राकेश मिलने नहीं आया। राकेश इसके बजाय डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा उसे अब बच्चे का डीएनए रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर ने राकेश का डीएनए और बच्चे का डीएनए तैयार कर राकेश को दे दिया और कहा, क्या आपको कोई संदेह है? क्या ये बच्चा आपका नहीं है? लेकिन इस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट और आपकी डीएनए रिपोर्ट पूरी तरह मेल खाती है। ये आपका ही बच्चा है। राकेश स्तब्ध रह गया और कहा, लेकिन डॉक्टर, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के पहले दिन ही अपनी पत्नी के साथ सोया था। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ? भगवान एक बच्चा देना चाहता है, उसे कौन रोक सकता है? इसके अलावा एक बच्चे के लिए अपनी पत्नी के साथ कई दिनों तक सोना जरूरी नहीं है। ये आप जरूर जानते हैं। राकेश को बहुत बुरा लग रहा था। इन 10 महीनों में उसने अपनी पत्नी पर कितने अत्याचार किए थे। उसने एक बार भी अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। वो जल्दी से डॉक्टर के कक्ष से निकलकर घर चला गया। बगल में बैठी सुनीता ने उसके बच्चे को गोद में लेकर कहा, तुम मेरे बच्चे हो बेटे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ पर बहुत अत्याचार किया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने अपने फूल जैसी पत्नी को एक गंदा दाग दिया है। सुनीता, कृपया माफ कर दो। सुनीता भी रोने लगी। वास्तव में हमें कभी भी धारणाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवान ने कहा, अनुमान के आधार पर कुछ मत करो, क्योंकि ज्यादातर धारणाएं गलत साबित होती हैं और ये बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर हमारे वैवाहिक जीवन को सुख और शांति से भर दे।